हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसपी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 परमाणु है अणु। तो हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु होता क्या है, आज उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि ऐसा छोटे से छोटा पदार्थ है, कोई पदार्थ तो उसको अपने डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो लास्ट में जो सबसे छोटा अपने कण बचेगा ना, पार्टिकल बचेगा, वो क्या कहलाता है, जिसको अपने लास्ट में डिवाइड न कर सके, यानी आगे उसको और बांट न सके, तो वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ के छोटे छोटे अविभाज्य कण परमाणु कहलाते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, उसके छोटे छोटे जो अविभाज्य कण होंगे, जिनको आगे अपने विभाजित नहीं कर सकते, आगे उनको ब्रेक डाउन उनका नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु या जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यानी अपने ऐसी छोटी से छोटी चीज जिसकी अपने कल्पना कर सकें, तुलना कर सकें, ठीक है, कि जिसकी अपने तुलना कर सकते हैं, तो उससे भी ये छोटे होते हैं। यानी इनको अपने इमेजिन नहीं कर सकते, इनके आकार को, परमाणुओं के। जैसे अपने उदाहरण लिया आपने, कोई बिल्डिंग होती है, इमारत है, तो इमारत कोई बिल्डिंग है, वो किससे बनती है, कमरों से मिलकर बनती है ना, और कमरे किससे मिलकर बनते हैं, दीवारों से। दीवारें किससे मिलकर बनी, ईंटों से। ईंटें किससे मिलकर बनी, मिट्टी से, है ना। तो जैसे मिट्टी आगे फिर वो अविभाज्य कण होगा, तो मिट्टी वो क्या कहलाएगा, जैसे हो गया, और इसकी संरचनात्मक इकाई होगी इमारत की मिट्टी। तो उसी तरह से जो ये परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, क्या होते हैं, कोई भी तत्व है, एलिमेंट, उसकी क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होते हैं। अब इनका आकार देखिए क्या होता है। तो परमाणु जो होती है, इसकी त्रिज्या को अपने नैनोमीटर में नापते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, लंबाई को अपने किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं ना। उसी तरह से इसकी जो त्रिज्या है, उसको इसमें नैनोमीटर में मेजर करते हैं। तो नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर, या आप कह सकते हैं ये, ठीक है, 1/10 की पावर 9 मीटर या 10 की पावर -9 मीटर, ये 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो इससे 1 मीटर में निकालेंगे, क्या होगा, 1 नैनोमीटर के बराबर है ना। अब 1 मीटर का निकालेंगे, क्या होगा, ये 10 की पावर 9 है, ये इधर इसके गुणा में चला जाएगा, ठीक है, नैनोमीटर। यानी कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर के। तो देख लीजिए कितने इसका छोटा आकार है, अपनी सोच से भी परे है। तो ये था परमाणु। परमाणु क्या होता है। अब उसके बाद कुछ अपने को तत्व दे रखे हैं, एलिमेंट, उनका अपने देखते हैं कि उनकी त्रिज्या कितनी होती है, उसके बारे में अपने थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके बाद के कुछ अपने को उदाहरण के लिए उनकी त्रिज्या अपने देखते हैं। तो ये मीटर में दे रखे त्रिज्या, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर। तो ये सारी मीटर में दी गई है। हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -10। जल का एक अणु, जल क्या होता है, H2O है ना, तो ये H2O के फिर देखिए इसके एक अणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -9 मीटर। इसी तरह से हमने देखें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा ना, खून का एक पार्ट होता है, भाग होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -8 मीटर, ठीक है। और रेत का कण है, रेत के कण की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -4 मीटर। चींटी, तो चींटी के कितनी होती है, 10 की पावर -3। ऐसे सेब की अपने देखें तो कितनी होगी, 10 की पावर -1 मीटर। तो ये तो थे कुछ एग्जांपल थे जिनके अपने त्रिज्याएं देखी। उसके बाद फिर आता है, इनको अपने जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इनको अपने कौन से प्रतीकों से अपने परमाणुओं को दर्शाते हैं कि उनकी पहचान हो सके ना। कुछ इनके लिए सिंबल्स दिए गए, प्रतीक दिए गए। तो सबसे पहले क्या था, डाल्टन था, पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने इन सिंबल्स का, प्रतीकों
का यूज किया किसी स्पेसिफिक परमाणु के लिए उनको कि उनकी अपनी पहचान हो सके। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया। तो सबसे पहले किसने किया था? डाल्टन ने। डाल्टन सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीकों का इनका प्रयोग किया। उन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है। यानी कि उसने जिस तत्वों के परमाणुओं के लिए प्रतीक यूज किया ना, वो प्रतीक का मतलब क्या, वो किसको इंगित करता था, दर्शाता था उसके परमाणु की निश्चित मात्रा को, तत्व की निश्चित मात्रा को इंगित करता था कि तत्व की मात्रा कितनी है। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यानी कि जो उसने सिंबल यूज किया किसी तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। तो अपने एग्जांपल लेंगे कुछ कि कौन से सिंबल उसने यूज किए, कौन से प्रतीक थे उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है सबसे पहले प्रतीकों का किसने यूज किया परमाणुओं के लिए? प्रतीकों का डाल्टन ने किया था। और ये प्रतीक क्या इंगित करते थे, क्या दर्शाते थे कि तत्व के निश्चित मात्रा को, इसको तत्व की निश्चित मात्रा को या एक परमाणु को प्रदर्शित करते थे। अब आगे अपने देखते हैं कि वो कौन से प्रतीक थे, सिंबल्स थे जिनको डाल्टन ने पहली बार इस्तेमाल किया था, उपयोग में लिया। तो फिर देखिए जो डाल्टन ने कुछ परमाणुओं के जो प्रतीक थे उनका इस्तेमाल किया, कौन से थे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कौन सा प्रतीक बनाया? ऐसे एक सर्किल और सर्किल के बीच में ऐसे एक पॉइंट सा। तो ये क्या हाइड्रोजन का ये प्रतीक था जो किसने? डाल्टन ने दर्शाया था इसको। इससे फास्फोरस के लिए उसने इस तरह सर्किल के अंदर ऐसे क्रॉस लगा, ये फास्फोरस का प्रतीक था। कॉपर के लिए सर्किल के अंदर इस तरह से इंग्लिश का जो लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर सी से उसने दर्शाया, सी से कॉपर। ये डाल्टन के दिए हुए प्रतीक थे। और गोल्ड को सर्किल उसके अंदर इस तरह से ये लाइन थी और अंदर क्या था जी, तो गोल्ड को उन्होंने इस प्रतीक से दिखाया। और कार्बन यानी अंदर से क्या हल्का कलर सर्किल, ये कार्बन के लिए था। सल्फर के लिए सर्किल के अंदर प्लस का साइन, ये सल्फर का था। शीशा के लिए, शीशा क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं ना, तो ये एल से इसको डिनोट किया। प्लेटिना के लिए सर्किल के अंदर पी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन किससे उन्होंने दिखाया? ब्लैक सर्किल से, खाली सर्किल से। ठीक है, आयरन को आई लिखा, सिल्वर एस से, और पारा इस तरह से साइड में इसके डॉट डॉट अंदर की तरफ डबल लाइन की तरफ थे सर्किल के। तो ये सिंबल्स थे, प्रतीक थे जो किसने? डाल्टन ने सबसे पहले इस्तेमाल किए। इसके बाद भी कुछ प्रतीक क्या थे जो आधुनिक पद्धति पे थे? IUPAC, जिसने जो क्या करता है, फाइनल करता है जो किसी भी सैंपल का प्रतीक। तो वो थे कुछ। तो प्रारंभ में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या होता है, इन सैंपल्स को ये तो डाल्टन ने दिए थे। उसके बाद फिर IUPAC ने जो निकाले वो क्या था, कौन सी जगह पे जो कोई तत्व है वो खोजा जाता था तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता था। जैसे अपने कॉपर है, कॉपर ये साइप्रस नाम, साइप्रस से बना है, सॉरी साइप्रस से, ये साइप्रस एक जगह का नाम है जहाँ से ये कॉपर मिला था, पहचान जहाँ पे इसकी बात। तो ऐसे स्टार्टिंग में क्या हुए, इनको जहाँ पे इनकी खोज की गई पहली बार उसके आधार पे इनके नाम दिए गए, या फिर इनके रंग के आधार पे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी के शब्द से लिया गया था गोल्ड से, जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। तो सोना का अर्थ पीला होता है। और ये क्या इंग्लिश के वर्ड है गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है पीला। तो इसी कारण इसका क्या नाम रखा गया? गोल्ड रखा गया सोने का। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे सिंबल हैं जो अब आधुनिक टाइम में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए प्रारंभ में तत्वों के नामों को किया है, इनकी व्युत्पत्ति कैसे थी, व्युत्पत्ति मतलब इनको नाम कैसे दिए गए थे, उन स्थानों के नामों की
नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। इनकी विकृति कैसे, जहां पे वो पाए गए, जो जिस जगह पे वो खोजे गए। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर है, कॉपर का नाम साइप्रस, कहां से लिया, साइप्रस, साइप्रस से उत्पत्ति हुई। साइप्रस एक जगह का नाम है जहां से ये पहली बार खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉपर। साइप्रस से इसका नाम पड़ा कॉपर। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, यानी कि उनका विशेष रंग, कोई रंग होता है उसी का उसको नाम दिया गया। जैसे कितने, स्वर्ण, सोना ले लें, गोल्ड, गोल्ड क्या एक अंग्रेजी का शब्द है, किसका है, इंग्लिश का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पीला। तो सोना कैसा होता है, पीला होता है ना, और गोल्ड का मतलब इंग्लिश में जो वर्ड है गोल्ड, उसका मतलब क्या होता है, पीला। तो इसी कारण इसका ये नाम पड़ा गोल्ड। एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म उसकी होगी। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। क्या अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो क्या करती है, तत्वों के नाम, तत्वों का नाम हो गया, उसके प्रतीक हो गए, उसके मात्रक, ठीक है, और मात्रक, इनको क्या स्वीकृति प्रदान करती है, यानी कि फाइनल जो है कौन करती है, इनका सैंपल ये होना चाहिए, इसका प्रतीक ये होना चाहिए, इसका मात्रक ये होना चाहिए। तो सभी को कौन जो है फाइनल करती है, ये करती है IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जाके लास्ट में फाइनल करती है कि कौन से तत्व का क्या प्रतीक होना चाहिए, क्या उसका मात्रक होना चाहिए। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तो इंग्लिश के एक या दो अक्षर होते हैं, उनसे उनका नाम बना होता है, पर जिनमें दो अक्षर होते हैं उसमें जो पहले वाला अक्षर होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा रहेगा, और दूसरे वाला अक्षर हमेशा कैसा रहेगा, छोटा। आगे समझ में, अंग्रेजी के नाम से उसको लेते हैं, पहले एक अक्षर या दो अक्षर स्टार्टिंग में लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाला अक्षर तो बड़ा लिखा जाएगा, बाद वाला छोटा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सिर्फ अपने H से लिखते हैं और कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। स्मॉल h लिखोगे तो ये क्या होगा, अगर आप ऐसे लिख देते हो हाइड्रोजन को स्मॉल h से, छोटे h से, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसी तरह से अपने देखें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की स्टार्टिंग वाले दोनों अक्षर ये पहले वाला लेटर क्या लिखा जाएगा, बड़ा, बाद वाला छोटा। अगर आप लिख देते हो AL तो दिस इज रॉन्ग, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पहला लेटर अपने कैपिटल लेते हैं और बाद वाला स्मॉल होता है। इसी तरह से अगर कोबाल्ट का देखें, ठीक है, किसका देखें, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट में पहला लेटर C कैपिटल आएगा और बाद वाला वो छोटा। अगर आप इसको लिख देते हो, दोनों ही कैपिटल लिख देते हो, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि अपने या तो एक लेटर से लिखा जाता है या दो से लिखते हैं, तो पहले वाला क्या होगा, कैपिटल होगा, बाद वाला स्मॉल होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। चलो अपने कुछ और एग्जांपल हैं, उनके देखेंगे कौन से अपने एलिमेंट तत्व हैं, उनके क्या प्रतीक हैं, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।